नंबर 13। सब इधर आओ, एक बोतल शराब लाओ। वाह। टेबल नंबर 17। दीदी दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बचाओ दीदी। बहन, तुम क्या कर रही हो? शरारत मत करो, पापा के साथ घर चलो। मुझे छोड़ो, तुम बुरे आदमी हो। तुम लोग मुझे बचाओ, वह मेरे पापा नहीं है, वह बुरा आदमी है। नखरे मत करो, पापा के साथ घर चलो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो बदमाश। यह मेरे पापा नहीं है, यह बुरा आदमी है। तुम नटखट हो तो हो, लेकिन ऐसे मजाक मत करो। माफ कीजिएगा सब लोग, ये हमारी घर की बहू है। आज पता नहीं क्या पागलपन कर रही है, माफ करना। इस ग्रैलिंग, जल्दी चलो। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, ये मुझे बांधकर ले जाना चाहते हैं। भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मुझ पर यकीन करो ना, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। भैया मैं सच कह रही हूँ, मैं फेंगचेंग यूनिवर्सिटी से हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ। भैया मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मुझे बचा लो ना, मुझे बचाओ भैया। नहीं शेन में एक बार तुम हाथ डालोगी, पूरा फेंग शहर अफरा तफरी में आ जाएगा। जियाओ हान अभी पास भी नहीं हुई, तुम उसे इस विवाद में नहीं घसीट सकती। मुझे छोड़ो। मत जाओ, तुम कहते हो वह तुम्हारी बहू है, तो उसकी जन्मतिथि, साल, महीना, दिन क्या है? ये सब कौन याद रखता है? दीदी मैं फेंगचेंग यूनिवर्सिटी पहले साल की छात्रा हूँ। ये बुरे लोग हैं, मुझ पर भरोसा करो। उसका स्टूडेंट आईडी असली है। वह फेंगचेंग की कॉलेज स्टूडेंट है, बिल्कुल वैसी नहीं जैसा तुम कहते हो, कोई बाल वधू नहीं। फेंग शहर में अभी जंजीरों में जकड़ी लड़की का मामला उजागर हुआ है। तुम सब बुरे लोग, खुलेआम अपराध करने की हिम्मत। ये बुरे लोग हैं, यही बुरे लोग सबसे घटिया हैं। इन्हें रोको, इन्हें बिल्कुल नहीं जाने देना, लड़की को ले जाने से रोको। देखता हूँ किसमें हिम्मत है, बैठ जाओ। मैं फेंग शहर के जियांगचेंग जिले से हूँ। अब फे का करीबी आदमी हेलाओ, कौन हिम्मत करेगा मुझे छूने की? तुम सब उससे क्यों डरते हो? औरत आगे आना चाहती हो तो ताकत दिखानी पड़ेगी। वे तुमसे डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरती। अगर तुम आज लड़की को ले जाना चाहते हो तो पहले मुझे कुचलकर जाना होगा। मौत से नहीं डरती? अच्छा, मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूँ। रुको। क्या बुढ़िया, तू भी आगे आना चाहती है? मुझे तेरे काम से कोई मतलब नहीं। आंटी, माँ, वे बुरे लोग हैं। बुरे लोगों को पकड़ना सुरक्षा वालों का काम है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुम बहुत खाली हो, काम करो। दीदी मत, मुझे अकेली मत छोड़ो दीदी। तू अब भी नहीं समझी? कोई तेरी मदद नहीं करेगा। बिक गई तो किस्मत समझ ले। यह मालकिन सच में बहुत बुरी है, देखने में तो बहुत तगड़ी लगती है, मगर जरूरत के वक्त ढीली पड़ गई। मुझे तो कुंफू नहीं आता, वरना मैं तो पहले ही आगे बढ़ जाता। ली भाई, तुम तो संडा करते हो ना, तुम इतने डरपोक कैसे हो? तुम नहीं जाते? मैं संडा करता हूँ, वो तो सेहत के लिए है, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। तुम्हारी शराब पी लेते हैं, पी लो। इतना बकवास। माँ आपने सुना? वे हमारी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। मायने रखता है? आप सह सकती हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि वह लड़की को बुरे लोग ले जाएं। फिर से बदमाशी की तो मुझे माँ मत बुलाना। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या मैं आम तौर पर तुम्हें बहुत लाड करती हूँ, जिससे तुम इतनी जिद्दी हो गई हो, इतना दिखावा करने वाली? पहले नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अब वो लोग मेरे सामने हैं। आप मुझे कुछ करने नहीं देती और कहती हैं कि मैं दिखावा कर रही हूँ। तुम क्यों नहीं समझती? तेरी लियांगशी आंटी बच्चा तस्करी के खिलाफ लड़ने की वजह से बुरे लोगों को गुस्सा दिला दिया। बड़े बेटे को जिंदा पटक कर मार दिया गया और शियालान, उसकी बेटी की आंखें कैसे अंधी हो गईं, भूल गई है ना? मैंने 20 साल पहले दुनिया से किनारा कर लिया। आखिर किस लिए? तुम क्यों नहीं समझती?
दिलचस्प, सच में दिलचस्प है बुढ़िया। तू बहुत बातें करती है, तू तो डरपोक ही निकली। छोकरी, तेरी माँ ने बहुत कुछ बोला, पर मान या न मान, मैं आज ही तुझे भी बांध दूंगा। वो एक शब्द भी नहीं बोलेगी। क्यों घूर रही है? क्या अभी मान नहीं रही? मैंने आपको जाने दिया था। आप और क्या चाहते हैं? मैं तो सीधे जा सकता था। कसूर है तो तेरी बेटी का कसूर है, जो कहती है कि हम बुरे हैं। वैसे भी आज मैं, बहुत समय है, अब तो मैं जाऊंगा ही नहीं। भाइयों, इस औरत को उठा ले जाओ। अब मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ो, भाग, हटो। मुझे छोड़ो, इस औरत को दबाओ। मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? छोकरी, तुझे दिख नहीं रहा? आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। गुस्सा उतारना है। काला, आप दूसरी जगह झगड़ा करते हैं, मैं नहीं रोक सकती, लेकिन आप मेरी दुकान पर ऐसा कर रहे हैं, यानी साफ तौर पर मेरी जान ले रहे हैं। हाँ, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। भाइयों, तोड़ दो। हटो। भागो। अब सब बेकार लोग चले गए। तुम दोनों, हाँ 10 बैल, बस तुम दोनों बचे हो। मैंने कभी नहीं खेला माँ बेटी के साथ। अब तुम दोनों की जान बिल्कुल खत्म हो गई। माँ, आप और कब तक सहती रहेंगी? कब तक? छोकरी, तुझे समझ नहीं आया अब तक? भले ही आज मैं कोई मार डालूं, तेरी माँ बस यही कर सकती है, मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगना कि उसे मत फंसाए। क्या करूं? मैं तो अच्छा हूं। गुड, मैं कोई नहीं मारूंगा। मुझे तो बस तुम पर दया आती है। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। माँ, आप और कब तक सहती रहेंगी? नहीं, माँ, इन शहर की नंबर 1 लेडी फिर से वापसी हो गई। माँ, आखिरकार आपने समझ लिया। बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब और सहने की जरूरत नहीं। सब उठो, तुम दोनों भी लग जाओ। पीछे डर किस बात का? लग जाओ। माँ, तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरे पीछे बहुत बड़ा सहारा है। बहुत बड़ा सपोर्ट है। बताओ तो। बताऊं तो तुम डर जाओगे। किन तियानमेंग, किनजोंग। किन तियानमेंग। क्या? किनझोंग का नाम सुनकर अब मुझे छूने की हिम्मत नहीं होगी ना? उम्र भर खोसा बनकर माफी मांगो। बची, ये क्या कर रही हो? उठो। आंटी, दीदी, मुझे सच में नहीं पता आपको कैसे धन्यवाद दूं। अगर आप न होते तो मैं। तुम ऐसा मत सोचो, हमने तुम्हें बचाया इसलिए नहीं कि तुम कुछ बदला दो। हाँ, आओ। पहले बैठो। आंटी, तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अब ठीक हो? कल सुबह मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी। तो अगर मैं चली गई तो वो लोग आपको ढूंढ लेंगे। आंटी, वो बुरे लोग, वे बहुत ताकतवर हैं, उनके पीछे कोई है। अगर वे वापस आकर बदला लें। बच्ची, तुम चिंता मत करो, तुम बेफिक्र होकर स्कूल जाओ और पढ़ाई करो। अपना ख्याल रखना, वे तुम्हें नहीं ढूंढेंगे।
वे सिर्फ मेरे पास आएंगे। आंटी मुझे चिंता है कि वे आपके पास आए। तो तुम्हें और चिंता करने की जरूरत नहीं। आखिरकार कुछ लोग मुझसे समस्या ढूंढ रहे हैं, 20 साल से इंतजार कर रहे हैं। जियांग जेंग आफेई, खास तौर पर यी जी से मिलने आया हूँ। आप ही हैं जिसके बारे में अफवाहें हैं। दीदी, आपसे मिलकर खुशी हुई। तुम कौन हो? मेरा नाम हुआ युआन फेई है। भाई लोगों के प्यार की वजह से सब मुझे फीके बुलाते हैं। दीदी, अभी 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 जिस काले आदमी को तुमने नपुंसक बना दिया, वह मेरा छोटा भाई था। तो तुम भी आए हो हम माँ बेटे को परेशान करने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल उल्टा। आइए। $10 लाख जो आप माँ बेटे से माफी मांगने के लिए है। वाकई काफी है, 20 साल कमाने के बराबर। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, ये सब बहुत छोटी बात है। इसके अलावा दीदी, आपसे माफी मांगने के अलावा मैं आपसे एक सौदा भी करना चाहता हूँ। मैं तो बस एक बारबेक्यू वाली हूँ, तुमसे क्या बिजनेस की बात करूँ? यह मेरा डील है, बहुत सिंपल है। ये जी, तुम जरूर कर सकती हो। बोलो तो सुनो। वह ये कि अपनी बेटी को लेकर फिंग शहर से चली जाओ। सच में बहुत सिंपल है यार। मैंने कहा था ना, बहुत सिंपल है। ये जी तुम जरूर कर सकती हो। बस अफसोस है मैं नहीं कर सकती। ये जी, अच्छे से सोच लो, ये 10 लाख रुपए हैं। चाहे कहीं भी जाओ, कुछ दिनों के लिए काफी है। आपका अगर अपने लिए नहीं सोचती तो अपनी बेटी के लिए तो सोचो। अरे, हम दोनों की उम्र एक जैसी होगी ना। देखो मैं क्या पहन रहा हूं और अपने को देखो। मैं भले ही सादे कपड़े पहनती हूँ, लेकिन कम से कम इंसान तो लगती हूँ। कुछ लोग भले ही ब्रांडेड पहनते हैं, लेकिन किसी भी तरह से इंसान नहीं लगते। तुम क्या हुआ? मैंने तुम्हें बोला था क्या? तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठीक है, बहुत अच्छे। लगता है आज तुम लोगों का मेरे से ठीक से बात करने का इरादा नहीं है ना? तुम बदमाशों से क्या बात करनी? मैं पहले ही कह चुकी हूँ, तुम बदमाश लोग जब तक नहीं मर जाते, मैं फेंग शहर से नहीं जाऊंगी। बहुत अच्छे, जब जाना नहीं चाहती तो अब कहीं मत जाना। मैं अभी तुम्हें यमराज के पास भेजता हूँ। तो करके दिखा। ये जी, मैं जानता हूँ तुम बहुत फाइटर हो, लेकिन क्या लगता है मैंने तैयारी नहीं की। भाइयों, शिष्टाचार बहुत हो गया, अब तलवार चलेगी। सब अपने अपने औजार मेरे सामने निकालो। माँ, ये लोग मैं संभाल लूंगी। मुझे थोड़ी परेशानी हुई है, नाइट मार्केट की दुकान पर आ जाओ। कुछ और देख लो, मैं तुम्हें सस्ता दे दूंगी। हेलो, अभी पहुंच रही हूँ, तुम जल्दी मत करो। मुझे थोड़ी परेशानी हुई है। दीदी ये जी क्या? नाइट मार्केट आओ, एक बार ये जी का बुलावा। हम तो हाजिर हैं, हमें कोई गुरेज नहीं। तुम बेच रहे हो या नहीं? दुकान बंद हो रही है। जिया और कोई आपको फोन कर रहा था, कहा कि थोड़ी परेशानी है। शेन मेई बोल रही थी। कुछ बदमाश शरारत कर रहे हैं, मैं जाती हूँ, उनका काम तमाम कर दूंगी। नहीं, छोड़ दो। कोई आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज तुझे यहीं मरना होगा। दोस्तों, इन्हें अच्छे से दिखा दो, ये जी का जमाना खत्म हो गया। छोटू, सच में आ गया ये जी को परेशान करने। कहाँ से आ गया ये नक्काल? यहाँ कोई स्टेज नहीं है। जो मरना नहीं चाहते जल्दी से भाग जाओ। आइडिया। शियालान, बस तुम अकेली हो। ये जी फिक्र मत करो, मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? बहनों सब तुम्हारे स्वागत में आ रही हैं। बहनों, ये जी का स्वागत है। वापस आ गई। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग मुझे हंसाकर मार डालोगे? एक झुंड बूढ़े, कमजोर, बीमार, अपंग और एक नाटक करने वाला। भाइयों, हाथ मत रोको इन बूढ़े ताबूतों को। अब हाथ सबको खत्म कर दो। बहनों, ये छोटे छोटे समझते हैं, हम चाकू नहीं उठा सकते।
अच्छी तरह से सबक सिखाओ उन्हें। हमला करो, उसे मारो। उसे मारो। अरे बुरा रिव्यू मत देना, बिल्कुल बुरा रिव्यू मत देना। जब तक मैं इस एक को काट न लूं तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। एक झुंड बेवकूफ सब उठ जाओ, उन्हें मार डालो। तुम क्या करने वाले हो? बहन जी, मुझे पता है मैंने गलती की है, ये मेरा आइडिया नहीं था। वापस जाकर किन तियानमिंग को बताओ, उससे कहो अपनी गर्दन साफ कर ले, इंतजार कर। ये बंदा तुम्हारे हवाले, इसे जिंदा छोड़ दो। वापस जाकर किन तियानमिंग को खबर करो। नहीं नहीं बहन जी, नहीं नहीं। शेन में ही जानती है, किन तियानमिंग का बदला जल्द ही आएगा। आफेई, पहले ही लाओ, अब तुम। चेन मई बहुत बेरहम है। शेन मई के अलावा एक और है क्या? तुमने क्या कहा? उसके पास एक और है। बेटी, बेटी, क्या यह मेरी है? हाँ, जरूर मेरी है। जब शेन मेई को ड्रग दिया गया था, सिर्फ मेरे साथ सोई थी। एक बेटी हुई तो तुम अब बिल्कुल भी कमजोर नहीं रहे। लियांगशी, जल्दी से काम शुरू करो। शेन में की जान या मौत मायने नहीं रखती। वह बेटी, मुझे जिंदा चाहिए। आफेई, अच्छी तरह आराम करो। किन तियानमिंग का इस दुनिया में बोलबाला था, लेकिन इन सालों में कोई संतान नहीं थी। अब उसे पता चला कि उसकी एक बेटी है। वह हर तरीका अपनाएगा अपनी बेटी को वापस पाने के लिए। हेलो दीदी बचाओ। लियांगशी, क्या हुआ? किन्हुआंग ग्रैंड होटल, कमरा 303। उन्होंने मुझे बांध लिया है। क्या कहा? माँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम दुकान संभालो, मुझे पता है क्या करना है। लियांगशी, 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 लियांगशी। शाओ में बहुत दिनों बाद मिले। किन तियानमिंग लियांगशी को सौंप दो। लियांगशी तो तुम्हारे पीछे ही है ना? लियांगशी, तुम? दीदी 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 माफ करना, मैं अपनी बेटी के लिए। बस चिल्लाना बंद करो, दवा बहुत तेज है, वह सुन नहीं सकती। तुमने मुझसे करवाया, मैंने सब कर दिया। मेरी बेटी कहाँ है? और क्या चाहते हो मुझसे? क्या? शेन मेई का फोन निकालो, उसकी फोटो खींच लो, उसकी बेटी को भेज दो। तुम खुद क्यों नहीं करते? अगर चाहते हो तुम्हारी बेटी सुरक्षित रहे तो वैसे ही करो। सुबह हो गई, फोन भी कोई नहीं उठाता, कोई खबर नहीं।
माँ। मेरी माँ को छोड़ दो। वही वह औरत है जिसने पाला पोसा उसे कोई तहजीब नहीं है। तू मरना चाहता है? पहली बार बाप से मिल रही है और यह रवैया है। मुझे तेरी बकवास सुनने का समय नहीं। अब मेरी माँ को छोड़ दे या तो मैं तब तक मारूंगी जब तक तू छोड़ेगा नहीं। मुझे पता है तू बहुत अच्छी लड़ती है। अगर शेन मेई को इस कमरे में रखा होता कोई नहीं बचा सकता। खिड़की से बाहर देख। शेन मेई उस गाड़ी में है। मेरी शर्त मान ले तो मैं उसे छोड़ दूंगा, नहीं तो जैसे ही गाड़ी चलेगी तेरी माँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तू आखिर क्या चाहता है? मेरे पास वापस आ। मैं तुझे पालूंगा और तुझे सिखाऊंगा। तू मुझे सिखाएगा? मुझे बुरा इंसान बनाना चाहता है। मेरा किन ग्रुप कोई काला धंधा नहीं है और मेरे पास तू पा सकती है जो कुछ तू चाहती है। हर पैसा जो तू कमाएगी वह भी साफ सुथरा होगा। तेरी कंपनी में कोई काला धंधा नहीं, लेकिन तू अपने आदमियों को छोड़ देता है मानव तस्करी करने। तूने तो बहुत अच्छा हिसाब लगाया है। जो मर्जी बोल, लेकिन तू इनकार नहीं कर सकती। मैं तुझे अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ, शेन मेई नहीं दे सकती। अच्छी जिंदगी? तेरी बातों का अच्छी जिंदगी क्या है? पावर, रुतबा, पैसा? क्या ये सब नहीं है? तुझे बिल्कुल पता नहीं एक इंसान के जीने का इस दुनिया में मतलब, क्योंकि तू एक बुरा इंसान है। बस। जैसे ही मैं उन्हें मैसेज करूं, गाड़ी तुरंत चल देगी। मुझे यकीन नहीं है कि गाड़ी जाने के बाद वे क्या करेंगे। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तू मेरे साथ लौटेगी? अगर तू मेरे साथ लौटने को राजी है तो तुझे सब कुछ मिलेगा और शेन मेई भी बच जाएगी। क्या इसमें कोई सोचने वाली बात है? तू सोच भी मत। मैं मर जाऊंगी, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी इस बुरे इंसान के साथ वापस। गाड़ी ले जाओ, शहर के बाहर ले जाओ। शेन मेई को जिंदा दफना दो। तूने खो दिया उसे बचाने का आखिरी मौका। तेरी माँ तेरी वजह से मरी। मेरी माँ मैं खुद बचाऊंगी। तू पागल हो गई है, यहाँ से कूद गई, तू मर जाएगी। माँ तूने 20 साल मेरी रक्षा की है, आज मेरी बारी है तेरी रक्षा करने की। अरे क्या देख रहे हो? गाड़ी में बैठो। तेज चलो। माँ, 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 रुको, जल्दी से मेरी माँ को नीचे उतारो। श्याओहान, गाड़ी में बैठो। इमरजेंसी है, लीजी की जान खतरे में है, मेरे साथ चलो बचाने। दोस्तों, आगे वाली को पकड़ो, उस बिजनेस कार को, इसे भागने मत देना। किन सर, हम घिर गए हैं। चारों तरफ गाड़ियां हैं। आधात, शेन मेई को कहाँ से मिला इतनी ताकत? पास में कोई सुनसान जगह ढूंढो और गाड़ी रोको। हम लोग ये गड्ढा खोदने में भी आधा दिन लग जाएगा। दफन नहीं कर सकते। हो, दफनाने की जरूरत नहीं, मेरे पास उससे निपटने का तरीका है। सोचा था शेनहान के घर लौटने के बाद फिर तुम्हें अंदर डालूं, अब तो काम आसान हो गया। उन्हें रोको।
शियाओ हान। किन तियानमिंग, तू बुरा आदमी है। व्यक्ति यहाँ है, लेकिन तुम दोनों अब इस हालत में व्यक्ति को तुम ले जा नहीं पाओगे। माँ, माँ, ताबूत की कीलें पहले ही जड़ दी गई हैं, देवता भी आए तो नहीं खोल पाएंगे। बदमाश। तुम वाई इन अधिकारी को बता सकते हो या लोगों को बुला सकते हो, लेकिन शेन मेई पहले ही दम घुटने से मर चुकी है। तुम्हारी मां नहीं रही, अब मैं ही तुम्हारा एकमात्र परिवार हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मर नहीं सकती। नहीं, नहीं, मेरी माँ मर नहीं सकती। माँ, इस तरह टकराने से शेन मेई अभी मरी नहीं है। पहले तू मर जाएगा शेन मेई के लिए। क्या यह इस लायक है? किन तेहान मिंग, मैं तुझे मार डालूंगी। माँ, अगर आज मैं तेरा बदला नहीं ले पाई तो मैं भी नहीं जीऊंगी। अगले जन्म में फिर माँ बेटी बनेंगे। बेटी। जयाओ हान बेटी। चलो। जयाओ हान। जयाओ हान। जयाओ हान। बेटी। जयाओ हान। माँ, माँ, आप है। मैं अभी आपको बचा लूंगा। क्यों ठहरे हुए हो? चलो। माँ को बचाओ। इसी तरह चलने पर तेरा खून बह जाएगा। माँ को बचाए बिना मैं नहीं गिरूंगा। चलो छोड़ो, मेरा भी सब्र खत्म हो गया। जब इतना मरना चाहते हो तो मर जाओ, कोई कसर मत छोड़ो। मारो। माँ, तुम हो जिसने हान को इस हालत में डाला। किन त्यानामिंग, तुम बुरी मौत मरोगे। मैं तुम लोगों को बेकार में खिला रहा हूं क्या? हमला करो। मत हिलो शेन मेई, चाहे कितना भी लड़ सकता है, क्या गोली से बच सकता है? माँ, शाओ हान, पीछे हट जाओ। अच्छा।
इस वक्त भी तू उसे बचाना चाहता है? मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, यह आखिरी मौका है। बस तू मेरे साथ चले। मैं तेरी माँ को न मारने का वादा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसे खत्म करना होगा। फेंग शहर में इजाजत नहीं, कोई और टॉप लेडी नहीं हो सकती। मेरी माँ को हाथ लगाना चाहता है जब तक मेरे शरीर के ऊपर से पार नहीं जा सकते। माँ, अच्छा, बहुत अच्छा। तो बातचीत खत्म। एक बेटी जो मुझे नहीं मानती, उसे रखने का कोई फायदा नहीं। किन तियानमिंग, क्या तू समझता है मैं मर गई? तू भी मरने पर आमादा है? हाँ, मैंने सुना है तू पहले नाटक करता था, है ना? तेरी टॉप लेडी अब हिलने की भी हिम्मत नहीं करती, बस अपने नाटक के मंच पर उन नकली हथकंडों से। तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? हाँ, मैं नाटक करती हूँ। आज मैं तुझे एक बात सिखाती हूँ। नाटक मंडली की एक कहावत, दिखावा करना है नकली हथकंडे, अभ्यास किया है असली कला। आप क्या करने वाले हैं? वैसे भी हम सब एक परिवार हैं, आप नहीं कर सकते। मेई जी, मैं पहले आपको अस्पताल ले चलूं? नहीं शिया आंटी, आप पहले वापस जाइए। दुकान पर कोई नहीं है देखने वाला। चिंता मत करो, मैं हूं ना। लेकिन ये जी शेन मिस, हम हैशेंग हैं, प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर। खास तौर पर आप दोनों को इलाज के लिए लेने आए हैं। हमने कब एम्बुलेंस बुलाई थी? हैशिंग प्राइवेट अस्पताल क्वानफेंग शहर का सबसे महंगा अस्पताल है। हम रह नहीं सकते। दवा का खर्च किसी ने चुका दिया है, कृपया गाड़ी में बैठ जाइए। माँ, यह बात बहुत अजीब है। तुम्हें लगता है आखिर कौन है? मुझे भी नहीं पता। अभी शियालैन ने फोन किया था। वहाँ स्टॉल वाली जगह पर भी सुरक्षित कर दिया गया है। तुम कहती हो, क्या यह हो सकता है किन तियानमिंग की साजिश? अभी तक स्पष्ट नहीं है। आप दोनों तनाव मत लीजिए, मैं आपका मुख्य चिकित्सक हूँ, चू जिंगचेंग। यह हैशेंग ने आपको एक पेशेवर पोषण विशेषज्ञ दिया है जो आप दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी। डॉक्टर चू, क्या मैं जान सकती हूँ कौन हमारी मदद कर रहा है? आप दोनों हीरो हैं। आपका इलाज करना हैशेंग का सौभाग्य है, इसलिए आप कोई चिंता न करें, बस आराम से इलाज करवाएं। ठीक है, आप दोनों कृपया खाना खाइए। रुको, ये जी, और कोई हुक्म? तुम असल में कौन हो? तुम डॉक्टर बिल्कुल नहीं हो। ये जी, मजाक कर रही हैं। तुम्हारे हाथ पर टैटू है। क्या कोई डॉक्टर ऐसा करता है? यह प्राइवेट हॉस्पिटल है, इन चीजों के लिए इतनी सख्ती नहीं होती। बहानेबाजी और मार्शल आर्ट भी आता है। ये जी, मैं। माँ, ये जी, शेन हान जी, आप दोनों घायल हैं, अब आराम की जरूरत है। आराम? मेरे ख्याल से यह नजरबंदी है। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। आप आजाद हैं, जा सकते हैं। बस हमारे बॉस ने कहा है अगर आपको कुछ हो गया तो वह मेरा सिर धड़ से अलग कर देगा। बॉस? तुम्हारा बॉस आखिर है कौन? आप कुछ दिन यहाँ आराम करें, जब मेरे बॉस का काम निपट जाएगा वह खुद आपसे मिलने आएंगे। पीछा मत करो। माँ, यहाँ हर जगह उनके लोग हैं। हम घायल हैं, उनसे नहीं लड़ सकते। माँ सच में खा लिया। नहीं खाऊंगी तो कैसे चलेगा? ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, बाहर निकलना और भी मुश्किल। आपको उनसे डर नहीं लगता? हमें जहर दे देंगे। हैशिंग फेंग शहर का सबसे अच्छा अस्पताल है। अगर मैं यहाँ मर गई बहुत शोर होगा, वे हिम्मत नहीं करेंगे। हाँ माँ, आप ऐसा मत कहिए। देखिए, ये सब हमारे पसंदीदा खाने हैं।
हमारी पसंद का खाना। क्या सच में कोई जान पहचान का है? किन सर, पूरे शहर में छापेमारी का हंगामा बहुत बड़ा हो गया। हम ऊपर से जांच में आ गए, कई दर्जन लोग फंस गए। अब सभी भूमिगत ठिकानों के भाई काम नहीं कर पा रहे। और भी हैशिंग इंटरनेशनल मौका देखकर हमला कर दिया। उसने हमारी काफी संपत्ति हड़प ली। नुकसान लगभग कई अरब का। क्या? किन सर, आप शांत रहिए, अपना ख्याल रखिए। सब शेन मेई उस औरत की वजह से। वह अब कहाँ है? कहाँ है? मैंने सुना है वह और उसकी बेटी हैशिंग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। अस्पताल जाकर खत्म कर दो। मार डालो, दोनों को मार डालो। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। यह पर्दे के पीछे का मालिक वाकई बहुत मेहनत की है। माँ, आप कहती हैं वह आखिर क्या करना चाहता है? इतना बड़ा खर्च कर रहा है। मैडम मिस, सब तैयार है, हम चलते हैं। माँ, उसने अभी हमें क्या कहा? शायद यह प्राइवेट लग्जरी अस्पताल का शिष्टाचार है। माफ कीजिए, गलत आ गया। नहीं माँ, हमारा वार्ड पूरे अस्पताल में यही एक है। अगर कोई ढूंढने आए भी तो भी हमारे वार्ड तक नहीं पहुँचेगा। यह कोई फिर से हमला करने की कोशिश है। दोबारा पता लगा रहा है लक्ष्य की लोकेशन। हमें जल्दी से निकलना होगा। लिन जिचू भी एक वर्षों से एकांत में रहने वाले किंवदंती व्यक्ति, वह शेन मेई का दीवाना भी। लिनजोंग, फिर भी वे भागना चाहती है। ये माँ बेटी कभी कभी बहुत ज्यादा सावधान हो जाती हैं। लिनजोंग, क्या आप सच में नहीं चाहते उन्हें सीधे बता दें? अभी समय नहीं है। बुरा हुआ। ये कौन लोग हैं? अपने आदमियों को लेकर। उन्हें बचाने जाओ जी। किन, ये अभी लोकेशन पता चली थी और वे भाग गई। अब क्या करें? भाग गई तो अच्छा है, वे घायल है। तुम तुरंत मौका देखकर हमला करो। मैं तुम्हारी मदद के लिए आदमी भेजता हूँ। तुम्हें लगता है हमें इलाज के लिए लाना क्या यह हो सकता है किन तियानमिंग की साजिश? नहीं लगता। किन तियानमिंग इतनी मेहनत नहीं करता। लेकिन वह काला आदमी जरूर कोई बुरा आदमी था। कौन? अच्छा है, रफ्तार भी ठीक है। दीदी, किन ये ने तुम्हें सलाम कहा है। सच में वही है क्या? उसके हाथ पैर तोड़ना काफी नहीं था, वह और बुरा चाहता है। बातें बंद करो। हद से ज्यादा। आने में देर नहीं लगाई। माँ, तू पहले जा। मैं उन्हें रोकती हूँ। आप मुझसे ज्यादा जख्मी हैं। क्या बहादुरी दिखा रही हैं? साथ चलना है तो साथ चलेंगे। माँ, समय बर्बाद मत करो, तुम में से कोई नहीं बचेगा, सब यही मरोगे। मरने वाले तुम हो। डॉक्टर चू, वे यहाँ कैसे आ गए? ये हमें घेरना चाहते हैं। अब तो लड़ना ही होगा। मिस शेन, जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं। मैं एक डॉक्टर हूँ। मुझे सबसे बुरा लगता है अच्छे लोगों को जान जोखिम में डालते देखना, लेकिन बुरे लोगों से भिड़ना मुझे तो बहुत खुशी होती है। डॉक्टरों का झुंड, इस गंदगी में हाथ डालने की हिम्मत? भाइयों, नर्म मत पड़ना, सबको खत्म कर दो। किसने कहा डॉक्टर? मार नहीं सकते? दोस्तों, हथियार दिखाओ। दीदी, अब आप हम पर विश्वास करेंगी ना? तुम आखिर कौन हो? बेशक ईजी के लोग, पेंग शहर में लुओहेंग और किन तियानमिंग जैसे लोगों के अलावा जो ईजी से विरोध करते हैं, बाकी कोई भी जिसमें जमीर है ईजी की मदद करे तो कोई हैरानी नहीं है ना? तुम्हें पता है लुओहेंग और किन तियानमिंग के बारे में दीदी?
आपकी चोट अभी ठीक नहीं हुई, हम पहले वार्ड में वापस चलें और बात करें। किन जी, सब खत्म हो गए, एक भी नहीं बचा। बेवकूफ सारे बेवकूफ, वे एक भी डॉक्टर को नहीं हरा सके। इतने साल बीत गए, फिर भी इतना बेसब्री रहता है लुओ भाई। तुम वापस कैसे आ गए? अगर मैं वापस नहीं आता तो तुम उस औरत के हाथों मर चुके होते, समझे? पहले ही पता होता तो मैं फेंग शहर का बिजनेस तुम इस डरपोक को नहीं सौंपता। लुओ भाई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, वो शेन मेई औरत मारने से भी नहीं मरती, एक राक्षस की तरह। इतने सालों में तू बेकार ही बड़ा हुआ क्या? किसने कहा किसी को मारने के लिए लड़ाई झगड़ा ही जरूरी है? मेरे पास शेन मेई से निपटने का तरीका है। आप पहले युद्ध क्षेत्र डॉक्टर थे। आपके बॉस ने बड़ा ही शानदार काम किया है। आपको सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना है, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड भी बनना है। हमारे बॉस गैंगस्टर हैं, इसलिए दुश्मनों से खतरा रहता है। जब तक मैं हूँ, बहुत सुरक्षित है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं आपके बॉस कौन है? ये जी, यह मामला हमारे बॉस खुद आपको बताना चाहते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है जी की बुद्धिमत्ता से शायद आपको पता चल गया होगा। दीदी शेनहान मैडम, आप लोग आराम करें। माँ, क्या आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया वह व्यक्ति कौन है? मैं खुद उससे पूछूंगी। मैं जी शियाओहान, आप लोग वापस आ गए, ठीक तो हो? माँ देखो, लीन सर फिर से खुशामद करने आए हैं। शियाओ हान, तुम सब्जी ले आओ, मुझे प्रोफेसर लिन से कुछ बात करनी है। प्रोफेसर लिन, अब जो भी मेरी माँ तुमसे पूछे, तुम्हें सच बोलना है। हाँ। प्रोफेसर लिन बैठिए, प्यास लगी होगी, चाय पी लीजिए। मैं जी, ये क्या कर रही हैं आप? मैं साफ कर देता हूँ। तुम तो कमजोर किताबी कीड़ा नहीं हो, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो। इतनी अच्छी फिजिकल कंडीशन। मैं जी, आपकी चोट अभी ठीक हुई है, ऐसे न करें। तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। मैं जी, मैंने आपको कैसे नाराज किया? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? लिन सर, आपकी पोल खुल गई है, अभी भी दिखावा कर रहे हैं। क्या मतलब है? लिन सर, आप खुद नहीं जानते। नहीं जानता हूँ। इन 2 दिनों में जब मैं घायल थी, लिन सर ने मेरे लिए जो व्यवस्था की, साफ है, और कहते हैं कि आपको नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता। आप क्या कह रहे हैं? और मैं जी, आप मुझे झिचू बुलाइए। झिचू का मतलब दोस्तों के बीच का बुलावा है। अब हमारे बीच तो बुनियादी विश्वास भी नहीं रहा, तो दोस्ती की क्या बात करें? मैं जी, आज आप बहुत गुस्से में हैं। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं कल फिर आऊंगा। मत जाइए। मैं जी, क्या सच में ऐसा कर रही हैं? मुझे धोखा देना पसंद नहीं। सावधान। मैं दीदी, मैंने सच में तुमसे झूठ नहीं बोला। तो आप साफ समझाइए। जब मैं कॉलेज में था, मैंने मार्शल आर्ट चुना था। हमारी इस उम्र में तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। आप अब भी बहाने बना रहे हैं। लिन सर, इतनी परवाह अपने चश्मे की? बहुत ज्यादा नजर कमजोर है। बिना चश्मे के मैं तो अंधा हूँ। हाई मायोपिया के लेंस इतने पतले हैं। लिन सर, अपनी असली शक्ल छिपाना चाहते हैं? मैं जी,
कुछ बातें, अभी समय नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, लिन सर, तुम लोग इतनी मस्ती कर रहे हो। शियाओहान, बकवास मत करो। शियाओहान, तुम गलत मत समझो। मैं और तुम्हारी माँ, हम अरे हम सब बड़े लोग हैं। मैं समझ गई। असल में तुम लोग ऐसे, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मेरे पापा बनने वाले हैं। लिन सर, हाँ। हूँ, आप पहले वापस जाइए, हमारी बात बाद में करेंगे। मई जी, मैंने सच में जानबूझकर तुमसे नहीं छिपाया। जो तुम जानना चाहती हो, जल्द ही जवाब मिल जाएगा। माँ, क्या उसने अभी भी कुछ नहीं कहा? जितना ऐसा है, उतना ही संभावना है कि वह एक बहुत ताकतवर इंसान है। लेकिन वह क्यों जिद कर रहा है, हमसे छुपा रहा है? शायद स्टेटस का फर्क है। उन्हें लगता होगा कि हम उनके लायक नहीं हैं। मुझे लगता है लिन सर ऐसे इंसान नहीं है। ये जी, शेन हान जी, आप मैं किन जी की तरफ से आप लोगों को नमस्ते कह रहा हूँ। तू फिर से मरने आया है। अरे शेन हान जी, गलत मत समझिए, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं व्यापार करने आया हूँ। इतनी हद तक आ गए हो? अब क्या व्यापार बचा है? पहले किन जी ने आपको बताया था 10 लाख। फेंग शहर छोड़ दो, अब हम ईमानदारी दिखाने के लिए बढ़ा दिए हैं 50 लाख। कैसा लगा? मुझे याद है, मैंने भी कहा था, तुम लोग बदमाश, जब तक तुम सब मर नहीं जाते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये जी, इतनी जल्दी मना मत कीजिए, पहले यह दस्तावेज देख लीजिए। तुम लोग बेशर्म। किन समूह ने भारी रकम खर्च की और पूरी गली खरीद ली। सभी दुकानों को आदेश दिया एक दिन में खाली करने का। अब वे सब खाली कर चुके हैं, सिर्फ तुम बाकी हो। अगर हम नहीं जाएं तो? अगर हटते हो, किन समूह तुम्हें मुआवजा देगा। अगर नहीं हटते तो हम खुदाई मशीन लेकर आएंगे। भले ही आप दोनों का हुनर कितना भी बड़ा हो, पर आप खुदाई मशीन को हाथ से नहीं फाड़ सकते। हम कहीं भी जाएं कोई बात नहीं, लेकिन इस ठेले को जबरदस्ती तोड़ना माँ की इज्जत पर हमला है। जल्दी फैसला लो दोनों। ठीक है, अब मैं तुम्हें जवाब देती हूँ। तुम मर चुके हो, अब जबरदस्ती तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लिन जी, लगता है वे हमला करने वाले हैं। इतना बड़ा काम, लगता है लुओ हिंग वापस आ गया है। हमें कोई जरूरत नहीं और दिखावा करने की। समय बिल्कुल सही। लिन जी, आप इतने सालों से रिटायर हैं, सच में खुद ही आगे आ रहे हैं। जिस दिन से मेजी ने कदम उठाया, यह तय था, फेंग शहर का मौसम बदलने वाला है। उन्होंने झूठ नहीं बोला। यह गली पहले से ही उन्होंने खाली करवा दी है। खाने वाला एक भी नहीं है। माँ, आपको यकीन है कि आप अपनी उन पुरानी सहेलियों को नहीं बुलाएंगी? यह हमारा और किन तियानमिंग का निजी झगड़ा है। उन्हें लाने की कोई जरूरत नहीं मरने के लिए। समझ गई। माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। शियालान, तुम कैसे आ गई? ये जी, तुम बहुत बेईमान हो। दावे पर इतना बड़ा मामला हो गया और हमें क्यों नहीं बताया? इस बार मामला अलग है। तुम्हें इस गंदे पानी में कूदने की जरूरत नहीं। और अगर हम चाहें तो? ये जी, हम आ गए। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी नखरे नहीं करूंगी। हम उनसे पूरा हिसाब चुकाएंगे।
शेन में तुम इतने सारे लोगों को ले आए, लगता है हमारी बातचीत खत्म हो गई। लुओ हेंग, उस समय तू मेरे द्वारा कुत्ते की तरह भगा दिया गया था, अब भी मुंह दिखाने आ गया। शेन में तुम्हें लगता है तुम खुद अब भी वही पुरानी धाकड़ बहन हो? अरे अब तो 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब मेरे पास सेना है, ताकत है। तुम सब औरतें, तुम मुझसे क्या लड़ोगी? लुओ भाई, उनके पास अब कोई दाव नहीं बचा, बस उछल कूद कर गालियां दे सकती हैं, कुछ भी नहीं है। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, तुमसे पैसे लेकर चले जाओ या फिर यहाँ रुककर मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो? तुम सब बुरे लोग, जब तक तुम नाश नहीं हो जाते मैं फेंग शहर कभी नहीं छोड़ूंगी। हो सकता है सब बर्बाद हो जाए, चाहे कुछ भी हो, मुझे माँ के साथ रहना है। हारे हुए 2 बेकार मशीनें ले आए और समझते हो तुम बहुत काबिल हो, बहादुर हो तो आओ आओ। एक झुंड ना समझ, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या मैं इस जगह को ध्वस्त कर सकता हूँ। चलो हमला करो। जो भी शेन मेई को हाथ लगाएगा मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। माँ, लिन सर वहाँ। मैंने पहले ही कहा था उसने हमसे कुछ छुपाया है। जीजू, यह मेरा मामला है, तुम हस्तक्षेप मत करो। मेई जी, मैं हमेशा विभाग में था। लुओ वाला, बहुत दिनों बाद मिले, मुझे लगा तुम तो बहुत पहले मर गए। लिन जीचू, तुम तो पहले ही पर्दे के पीछे चले गए थे, फिर बाहर क्यों आए? 20 साल पहले मेई जी ने खत्म कर दिया था तुम सब छोटे बड़े 20 से ज्यादा गैंगस्टर कारोबार। उस वक्त मैं सच में पर्दे के पीछे चला गया था, लेकिन अब तुम फिर से बाहर आकर उछल कूद कर रहे हो। मुझे बाहर आकर कुछ करना पड़ा। लुओ वाला, क्या हम दोनों आमने सामने लड़ेंगे या फिर तुम सब लोग एक साथ आओ? तुम्हें अभी भी लगता है कि अब कई दशक पहले की बात है, सब कुछ मुट्ठियों पर निर्भर था। लिन जीचू, तुम पीछे रह गए हो। यह है, मेरी सारी हरकतें पूरी तरह से कानूनी और वैध हैं। लिन जीचू, अगर तुमने हंगामा करने की हिम्मत की तो खुद को भी फंसाने से सावधान रहना। ये है, कोई नहीं रोक सकता, आज मैं इसे समतल कर दूंगा। तुम कहना चाहते हो कि तुमने यह सड़क खरीद ली है? हाँ, सही कहा। अब यह सड़क अगर उड़ता हुआ भी आए एक कीड़ा तो उसका नाम लुओ होगा। 3 मिनट के अंदर मुझे जियांगचेंग जिले की लाओजी की स्वामित्व हस्तांतरण अनुबंध चाहिए। जी। लिन जीचू, तुम पागल हो गए हो? हमने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। खरीदना है तो हमसे ही खरीदना पड़ेगा। लिन जीचू, भले ही हाइशिंग हो, उसे भी नियम मानने होंगे। क्या सच में लगता है कि दुनिया तुम्हारे चारों ओर घूमती है? जीजू, मैं तुम्हारी निकनियति समझती हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हाइशेंग की पूंजी हवा से नहीं आई है। मेई जी, हमारी इस उम्र में अपने लिए कुछ यादें रखनी चाहिए। यह लाओ जी, तुम्हारा ढाबा हमारी यादें हैं। मैं इन लोगों को कभी नहीं दूंगा इन्हें दागदार करने का मौका। और फिर मैं एक व्यापारी हूँ, सिर्फ वही करता हूँ जो फायदे का हो। मैं कैसे हो सकता हूँ इन लोगों को पैसे देने वाला? हेलो, क्या तुम अनुबंध तोड़ रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों ने एक तरफा अनुबंध तोड़ दिया, 10 गुना मुआवजा देना होगा। क्या तुम वहन कर सकते हो? जुर्माना? छी, तुम लोग समझो कि किसने अनुबंध तोड़ा। हिम्मत है तो कोर्ट जाओ, देख लेंगे अंत में कौन किसको मुआवजा देता है। मैंने कहा 3 मिनट, बस 3 मिनट। यह मत समझो कि तुम लोग कुछ धमकियां देकर सच बदल सकते हो। हमें अनुबंध तोड़ने वाला कहो, सबूत लाओ। कैसे? अभी ब्लॉक के मूल मालिक ने फोन पर साफ नहीं कहा? मतलब? अपने हाथ में अनुबंध देखो, खंड 5 उपखंड 2। अनुबंध, जल्दी। अनुबंध में स्पष्ट लिखा है, तुम्हारा विध्वंस कार्य अगर ब्लॉक के मूल मालिक के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, ब्लॉक का मूल मालिक ब्लॉक का स्वामित्व वापस ले लेगा और तुमसे मांग करेगा जुर्माना मुआवजा।
हमें मत फिल्माओ। क्या फिल्मा रहे हो? तुम्हारा जबरन विध्वंस फेंग शहर के सभी प्रमुख मीडिया ने रिपोर्ट किया है और ऑनलाइन प्रकाशित कर दिया है। तुम लोग नहीं कह रहे थे कि अपने तरीके से हल करोगे। मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूँ। कैसा रहा? मान गए? तुम लोग अभी तक नहीं गए, यहाँ क्यों खड़े हो? क्या सिक्योरिटी वाले पकड़ लेंगे? सब वापस आ जाओ। अभी तुम्हारे तरीके से हल किया, अब मेरे तरीके से होगा। तुम क्या करने वाले हो? इन पत्रकारों के सामने मुझ पर हाथ उठाओगे? ये पहले से मिले हुए हैं, ठीक है। मेईजी हैशिंग ग्रुप के निर्णय के अनुसार जियांगचेंग जिले की पुरानी गली बिना किसी मूल्य के आपको हस्तांतरित किया गया है। मेईजी, चिंता मत कीजिए। पूरा फेंग शहर केवल आप ही इस जगह को संभाल सकते हैं। मेईजी, हस्ताक्षर कर दीजिए। मेईजी, अब ये गली आपकी है। ये दो लोग आपकी जगह पर उपद्रव कर रहे हैं। आपको सौंपते हैं। अब नहीं है सिर्फ मेरा मामला, वेयान अधिकारी को सौंप दें। माँ, अभी खबर मिली वे 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब वे जरूर बहुत समय तक अंदर रहेंगे। मेईजी, हाँ, एक बुरी खबर है, किन तियानमिंग मर गया। क्या? मैंने पहले ही लुओजी के हुक्म के अनुसार सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। उसने मेरी मदद करने का भी वादा किया, मुझे बचाने के लिए व्यवस्था करेगा। मैं जल्द ही बाहर निकल सकूंगा। शेन में, मुझे मारना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। ढूंढो ढूंढो दोस्त, मिल गया एक अच्छा दोस्त। अरे तुम क्या शोर मचा रहे हो? तुम्हें लगता है यह संगीत कार्यक्रम है? तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे छूने की हिम्मत है जब मैं बाहर निकलूंगा। अपने परिवार का ख्याल रखना किन भाई। तुम्हारा धन्यवाद लुओ भाई का रात रखने के लिए। कृपया हमेशा इस रात को रखना। गार्ड साथी, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मैंने किसी को मार डाला। यह कोई भी अंदाजा लगा सकता है। जरूर लुओ हेंग ने उसे धोखा दिया, सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और फिर उसे मारकर चुप करा दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने भी यही कहा, लेकिन उन्हें सबूत चाहिए। केस करने के लिए अब सारे अपराध किन तियानमिंग ने संभाल लिए हैं। लुओ हेंग अब भी आजाद है। तो फिर वह सबूत हम खुद ढूंढेंगे। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हैशिंग इंटरनेशनल का प्रभाव सिर्फ सभ्य जगहों पर काम करता है। ऐसी उजाड़ जगहों पर शायद वहां तक नहीं पहुंच सकता। इन बुरे लोगों का अड्डा गहरे जंगलों के गांवों में है। पूरा गांव एक ही परिवार है, बिल्कुल एकजुट। पहले भी ऊपर वालों ने जांच की थी लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने दिनों से इतने बदतमीज हैं। पकड़ने के लिए मानव तस्करी के स्रोत को सिर्फ एक ही तरीका है, गांव में घुसकर भेड़िया बनना। माँ, तुम क्या करने वाली हो? शियाओ मेई बहुत खतरनाक है, मुझे करने दो। झीचू नहीं, जरूरत नहीं है। तुम्हारा धन्यवाद हमेशा हमारी मदद के लिए, लेकिन यहीं तक। ये यहीं तक का क्या मतलब है? मेई जी, तुम अब भी मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला? मैं इतनी नादान नहीं हूँ। तुम्हारी भावना मैं समझती हूँ, लेकिन यह बात मेरे दिल में एक दीवार है, मुझे खुद उसे पार करना होगा। असल में 20 साल पहले यही करना चाहिए था, लेकिन उस समय मैं जियाओ हान से गर्भवती थी। मुझे समझौता करना पड़ा। अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। माँ, क्या हम अभी निकले? जाने से पहले एक व्यक्ति से मिलना है। माँ, आपको लगता है कि आंटी लियांग अब आपसे मिलने की हिम्मत रखती है? वह जरूर भाग चुकी होगी। नहीं, उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है। बुरी औरत, आज मैं तुम्हारी जान लूंगा। रुको, मैं तुझे मार डालूंगा। रुकिए। तुम वापस क्यों नहीं मारते? तुम उसे ऐसे मारने दे रहे हो?
बुरा आदमी, तुम सच में सोचते हो कि वह तुझसे हार नहीं सकती? मुझे पता है वह मुझे हरा सकती है, लेकिन क्या उसके पास शर्म है? तुम उससे पूछो, क्या उसके पास मुझे मारने की हिम्मत है? उसे मारने दो। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। क्या हुआ, मुझे बताओ। क्या हुआ? चलो अच्छे से बता, पूरी तरह से उसे बताओ, बोलो। मैंने अपनी बेटी की रक्षा नहीं की, जिसका किन तियानमिंग ने अपहरण कर लिया था। उन्होंने बेटी को बंधक बनाकर मुझे धमकाया, आप पर हाथ उठाया। मैंने किया, लेकिन बेटी, उसे बचपन से दिल की बीमारी थी, वह दवाओं पर थी। इस बार डर गई, नहीं बच नहीं पाए। सुना तुमने? यही है यह औरत किया है इसने हमारे वांग परिवार को वंश खत्म कर दिया। मैं मारता हूं, मारा तो क्या हुआ? मुझे अब तो ऐसा लगता है एक झटके में उसका गला दबा दूं। आप हैं फेंग शहर की सबसे बड़ी बहन चैन मेई। उसने तुम्हें ऐसे धोखा दिया, फिर भी तुम उसका साथ दे रहे हो। पसंद है तुम्हें, खुद पसंद करता हूं। आपकी गलती नहीं है, मैं तुम्हें पहले अस्पताल ले चलती हूँ, चलो। रुको, जाने नहीं दूंगा। रुको, मत जाओ। तुम और क्या चाहते हो? क्या बहरे हो क्या? सुनाई नहीं दिया? मत जाओ। जाना है तो जा सकते हो। पैसे लाओ। तुमने मेरी बेटी को गायब कर दिया, यह बात यूं ही नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी बेटी, अगर सच में परवाह है अपनी बेटी की तो तुमने क्यों उसकी अच्छी तरह रक्षा नहीं की? क्यों जाने दिया किन तियानमिंग के आदमियों को उसे अगवा करने? अगर यह औरत नहीं होती जिसने बाहर में इतने लोगों को नाराज किया तो कभी नहीं होता आज का यह मामला। यही औरत है जो तुम दोनों के साथ इतना समय बिता रही थी, इसीलिए तुम आज इस हालत में हो। मेरे ख्याल से तुम पर भी जिम्मेदारी है। यहां आओ। चलो। रुको, दो। यह बेटी का हेयर क्लिप है। जिस दिन बेटी का अपहरण हुआ उसने यही क्लिप पहनी थी, लेकिन जब वह वापस आई तो क्लिप गायब थी। यह तुम्हारे पास क्यों है? यह मुझे भी नहीं पता। क्या तुम हो? क्या तुम हो? मुझे पता है मैंने बहुतों को नाराज किया, इसलिए अपनी बेटी को अच्छी तरह छिपा कर रखा। मैं सोच रही थी कि किन तियानमिंग उसे कैसे ढूंढ लाया, क्यों किन तियानमिंग ने उसका अपहरण किया। तुम हो। तुम कैसे हो सकते हो? एक हेयर क्लिप से क्या साबित होता है? लियांगशी, अब कोई गवाह नहीं। तुम मेरा क्या कर लोगे? तू सच में सोचता है कोई तुझे सुधार नहीं सकता क्या? अरे तूने मुझे डरा दिया, मुझे सुधारेगा? बस तू सुन ले, मैं एक ईमानदार आदमी हूं, तुम्हारी गैंग का नहीं हूं। हिम्मत है तो मुझे छूकर देखो, आओ कोशिश करके देखो। मैं तुम लोगों को हमेशा के लिए अंदर रखूंगा। सब लोग देखो, फेंग शहर की बड़ी बहन अच्छे लोगों को पीट रही है। क्या कर रहे हो? मैं पड़ोसियों को बुला रहा हूँ सबको दिखाने के लिए। फेंग शहर की बड़ी बहन अच्छे लोगों को पीट रही है। हूँ सुधार मुझे, बस तुम लोग। आज तुम लोग न सिर्फ मुझे सुधार नहीं सकते, बल्कि मैं तुमसे एक बड़ी रकम वसूलूंगा। तू बड़ी बहन नहीं है तो बहुत पैसे होंगे ना? दीदी, आप जाइए। मैं आपको धोखा दे चुकी हूँ एक बार, अब मैं आपको और परेशान नहीं कर सकती। वांग हान, मैं वास्तव में तुम्हारा आभारी हूँ। पहले मुझे स्वीकार किया, मेरे साथ परिवार बनाया, इसलिए इतने सालों तक तू जुआ खेलता रहा, शराब पीता रहा, मैं सब सहती रही। लेकिन तूने सबसे बड़ी गलती की, बेटी को नुकसान पहुंचाना। तो क्या हुआ? क्या कर लेगी? क्या तू मुझे मार डालेगी? बकवास बंद करो। सुन लो तुम लोग,
अगर आज तुमसे नहीं ऐंठा तो 1,80,00,000 कोई नहीं जा सकता। नीचे पहले से लोग इकट्ठे हो गए हैं। बड़ी बहन, अगर किसी ने सच में लोगों को बुला लिया, तुम सच में जा नहीं सकते। जिन्हें मैंने बर्बाद कर दिया, अमीर और ताकतवर लोग बहुत सारे हैं। तू मुझसे यहाँ पैसे ऐंठने की हिम्मत करता है? दीदी, आप सच में उसे नहीं मार सकती। लियांगशी, दीदी, पहले के वे गैंगस्टर सबके सब बदनाम थे, मारा तो मारा, लेकिन वांग हान अलग है। वह भले ही बदमाश है, लेकिन उसका कोई दाग या रिकॉर्ड नहीं है। अगर यह बात बाहर फैल गई तो आप सफाई नहीं दे पाएंगी। सुना तूने? अरे, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ। मुझे छूने की हिम्मत, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। तुझे लगता है हम इससे डरते हैं? हाँ, तुम लोगों को इसकी परवाह नहीं है। आओ मुझे छूकर दिखा तो सही। अगर तूने मुझे एक घूंसा मारा तो मैं और मांगूंगा। तुम लोग 1 मिलियन मांगोगे। श्याओहान, नहीं लियांग आंटी, क्या आप पागल हो गई हैं? तुम आखिरकार अच्छा बुरा नहीं समझती। हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। यह मेरा अपना मामला है। मैंने खुद अपने कर्म किए, मैं खुद उनकी जिम्मेदारी लूंगी। मैंने खुद जो गुनाह किया, मैं खुद उसे सुधारूंगी। दीदी, मुझे पता है तुम मुझसे मिलने आई हो। किस बात के लिए? उस समय जब लुओ हेंग ने मुझे पकड़ लिया था, मुझे बेच दिया गया था एक जगह जिसका नाम है होंगशान गांव। वहीं उनका अड्डा है। अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तुम्हें इलाज की जरूरत है। चलो अस्पताल चलते हैं। यह वांग हान, मैं लौटकर उसे सबक सिखाऊंगी। ठीक है, चलो। दीदी, मेरे बेटे और बेटी दोनों चले गए। अब मेरी कोई इच्छा नहीं बची। शुक्रिया इतने सालों के लिए। वांग हान, पति पत्नी रहे हैं। मैं आखिरी बार तुम्हें एक मौका देती हूँ। क्या तुम्हें ऐसे ही करना है? हाँ, बिल्कुल सही। अगर मुझे आज पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। समझ गई। जल्दी फोन करो, बचाओ। मैंने साफ साफ देखा। यह लड़की इस आदमी को पकड़े हुए थी, एक साथ कूद गए। लगता है बचना मुश्किल है। लियांगशी, दीदी यहाँ हूँ। लियांगशी, दीदी, माफ कीजिए। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? एक बहन का प्यार आसमान से भी बड़ा है। तू मुझे दीदी कहती है तो हमेशा मेरी छोटी बहन रहेगी। दीदी, अगले जन्म में हम फिर से बहनें बनेंगी। लियांगशी, मेरी प्यारी छोटी बहन, मेरी प्यारी छोटी बहन। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। माँ, तुम बताओ, क्या हमें नहीं करना चाहिए आंटी लियांग के पास जाना? यही उसकी किस्मत है। जियांगहू के लोग मौत को हल्का और एहसान को भारी मानते हैं। लीली, क्या हुआ? इतनी रात को फोन किया? क्या? लीली के रूममेट ने बताया 2 अजनबी आदमी लीली को उठा ले गए। जरूर वही 2 बदमाश होंगे। किन ग्रुप को हाइशेंग ने खत्म कर दिया। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है जहां वे जा सकते हैं। सिर्फ होंगशान गांव है। तुम्हारा मतलब है वे लीली को बेचकर पैसे कमाएंगे? लगभग यही है। तो हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। दीदी,
यह बहुत खतरनाक है। क्या पहले लिंजी को बता दूं? ज्यादा लोगों से सांप हिल जाएगा। कल सुबह हम सबसे पहली बस से जाएंगे, वहाँ गांव में घुस जाएंगे। चू जी, शुक्रिया। तुम और लिंजी एक परिवार हो, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। खैर, सुरक्षित रहो। मैंने होंगशान गांव का पूरा हाल जान लिया है। बुरे लोगों का अड्डा गांव के पश्चिम में उस अधूरी इमारत में है। तब हम एक अंदर घुसेंगे और एक बाहर निगरानी रखेगा। के का जोड़ा, पास। ए का जोड़ा, पास। क्यू का जोड़ा, 2 का जोड़ा। पास। ले सकते हो। ज्यादातर कमरे चेक कर लिए, कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी मंजिल पर उत्तर की तरफ ऑफिस है, शायद वहाँ सबूत मिले। बगल वाले कमरे में कोई है, तुम बहुत सावधान रहना। समझ गई। कमबख्त औरत, क्या कर रही है? चल। हमने तो सिर्फ भागने वाले देखे हैं, लेकिन आज पहली बार खुद ही आ गई। आज एक और पैसा कमाएंगे। मैं पकड़ी गई, तुम जल्दी करो। मैं पकड़ी गई, तुम जल्दी करो। समझ गई। माँ, मैंने उनके अपराध के सबूत ढूंढ लिए हैं। डेटा बहुत पूरा है। अदा, दिन दहाड़े दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा खोलो। माँ, मैं शायद उनके द्वारा ऑफिस में फंस गई हूँ। वे शायद अंदर आने वाली हैं। ऑफिस के बाहर एक प्लेटफॉर्म है, तुम वहाँ से जाओ। अपना ध्यान रखना। ऑफिस के बाहर बालकनी है, तुम वहाँ से जाओ, ध्यान रखना। दरवाजा खोलो अदा, दरवाजा खोलो। अरे नहीं, कोई घुस आया। जल्दी बॉस को बताओ। हे बॉस। शेन हान जी चुप। मैं तुम्हें बाहर ले जाती हूँ। चलो। चलो। श्याओ हान, जल्दी करो, उनके आदमी आ गए। श्याओ हान, जल्दी करो, उनके लोग ऊपर आ गए हैं। मैं समझ गई माँ, मैं लिली को ले आई हूँ। दीदी, बचाओ मुझे, बचाओ। एक और शिकार। आओ, मेरे साथ चलो।
शेनहान, फिर तुम। तुम दोनों पहले जाओ, मैं पीछे से संभालती हूँ। लेकिन दीदी, उन सबके पास हथियार है। यह दीदी बहुत लड़ाकू लगती हैं। हम यहाँ रहेंगे, बस उनका बोझ बनेंगे। जल्दी चलो, जल्दी चलो। आओ, एक साथ आओ। तुम लोग बाहर आ गए। शियाओ हान कहाँ है? आंटी, शियाओ हान दीदी उनसे घिर गई है। चिंता मत करो, जल्द ही आपको माँ बेटी का मिलन करा दूंगा। लेकिन जमीन के नीचे। तू मरना चाहता है? कौन मरना चाहता है? अभी तय नहीं है। दोस्तों, जाओ उन पर मारो। उठ, ऊपर टेरेस है, तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। चलो। हाँ, मत भाग, रुक, मत भाग। भाग? तू क्यों नहीं भाग रही? ओह, रास्ता नहीं। माँ, आप वहाँ कैसी हैं? माँ, तेरी माँ को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ को मेरे लोगों ने पहले ही फंसा दिया है। उसकी हालत तुझसे भी खराब है। बदमाश। मौत के मुंह पर भी जबान चलाती है। इस बार मैं तुझे फिर नहीं छोड़ूंगा। चढ़ जाओ, उसे नीचे फेंक दो। शियाओ हान, तुम वहाँ कैसे हो? शियाओ हान, चिल्लाओ मत। जल्द ही तो उसे देखोगे कुछ सेकंड में। वह ऊपर से फेंक दी जाएगी। तुम्हारी हिम्मत। शियाओ हान, क्या हुआ? लगता है तुम हार गए। लुओ भाई, तुम क्या कर रहे हो? लिली, बच्ची को ले जाओ ताकि मैं तुम्हें चोट न पहुंचाऊं। आप क्या कर रहे हैं? आंटी, मैं आपकी बात मान गई हूँ। कृपया मुझे जाने दीजिए। छोटी लड़की, तुम्हें बुरे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैं वाकई कुछ नहीं कर सकती। मैं यहाँ रहूंगी तो बस मर जाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम्हें जाने दूं? सपना देखो, ले जाओ। शैन मेई, इस बार कोई बचाव नहीं है ना? चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारी बेटी को भेज दूंगा तुम्हारे पास। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम लोगों को नहीं होने दूंगी। शियाओ हान को चोट पहुंचाने। शियाओ हान, नहीं सोचा था ना? नहीं सोचा था कि मेरे पास बंदूक भी है। शियाओ हान, तू कैसी है? शियाओ हान, माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन उनके पास बंदूक है। अब मैं तुझे कहाँ मारूं? दिल या सर या बाजू या टांग? माँ, मैं शायद और नहीं झेल पाऊंगी। शियाओ हान, जल्दी कूद, माँ तुझे पकड़ लेगी। शियाओ हान, जल्दी कूद जा, माँ तुझे पकड़ लेंगी। माँ, आप क्या कह रही हैं? कूद जा। शैन मेई, तुम पागल हो गई हो? ये तो तीसरी मंजिल है। तुम घायल हो और उसे पकड़ना चाहती हो। तुम अपनी जान की परवाह नहीं कर रही हो। माँ, कौन बोल रहा है? तुम वहाँ क्या हो रहा है? शियाओ हान, पिछली बार माँ, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई और तुम चोटिल हो गई। इस बार माँ नहीं चूकेगी, नहीं। माँ पर भरोसा रख, माँ पर भरोसा रख।
माँ ने कहा था तुम्हारी रक्षा करूंगी। माँ, माँ तुम्हें क्या हुआ? माँ, किसने किया? कौन? तुम लोग? यह मेरी गलती नहीं है। अपने आप को दोष दे। गलत लोगों पर भरोसा किया। उस हान यिंग को बचाने पर अड़ा था। हान यिंग? हान यिंग? माँ, सब मेरी गलती है, लेकिन मैं किसी भी तरह आज मुझे जरूर आपको बाहर ले जाऊंगी। आइए, उठिए। सच में बड़ी किस्मत वाली है, इतनी ऊंचाई से गिरकर तुझे मौत नहीं आई, लेकिन आज तू भाग नहीं पाएगी। ये लोग बुरे हैं। तुम आम गांव वाले भी इनकी मदद करोगे? बच्ची तू सच में बहुत भोली है। अगर गांव वाले खरीदते नहीं तो हम बुरे लोग कहाँ होते। भाइयों, आज ये 3 लोग अगर बाहर निकल गए, मानव तस्करी का मामला सार्वजनिक हो जाएगा। हम सबको गोली मार दी जाएगी। बोलो क्या करना चाहिए? इन्हें मार डालो। बाहर फेंक दो जंगली कुत्तों को खिलाने के लिए। मारो। मारो। देखो कौन हिम्मत करता है। मुझे क्या डर है, यह जगह दूर दराज है, कौन परवाह करेगा। शेन में तुझे नहीं लगता कि तेरी वो पुरानी सहेलियां फिर से आएंगी तुझे बचाने? शेनहान, तुझे चोट लगी है, तू वो लिली को लेकर पहले जा। माँ, आप पहले चुप रहो, मैं आपको जरूर बाहर ले जाऊंगी। तू पहले जा, साथ साथ चलेंगे। बस करो, कोई मत जाओ। आओ हम सब एक एक कुदाल मारेंगे। इन 3 बूढ़ी औरतों को बांट दो। ठीक है, समझ गया। लिन सर, लोकेशन लॉक हो गई है, लेकिन अब हालात ठीक नहीं है। माँ बेटी दोनों घायल हैं। गांव में घुस जाओ तुरंत अभी। संभलो, सब संभलो। बस इतने लोग आए हैं, तुझे इतना डरा दिया। उठो। कहां से आ गए ये बदमाश? आओ, जारी रखो। हम इतने लोग हैं, मुझे नहीं लगता तू हम सबको कुचल पाएगा। तुम में वो हिम्मत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम अच्छे लोग हो। तुम यूं ही किसी को मार सकते हो, लेकिन हम अलग हैं। हम एक एक करके चाकू मारेंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे, फिर किसी नाले में फेंक देंगे। किसी को पता नहीं चलेगा। बाहर वालों को नहीं पता चलेगा कि तुम यहाँ मर गए। अब मरने को तैयार हो जाओ। रुको, मेजी जियाओ हान। मेजी कैसी हैं? मेजी, लिन जोंग यीजी को बहुत चोट लगी है। शेन हान मैडम गंभीर गोली लगी है। जल्दी इलाज चाहिए, एम्बुलेंस जल्दी लाओ। किस बात का इंतजार? समझ गया। रुकिए, मैं संभाल लूंगी। मुझे देखना है ये बुरे लोग पूरी तरह खत्म हो जाएं, तब मुझे चैन मिलेगा। मैं भी। मम्मी नहीं जाएंगी, मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम पहले लिली को वापस भेज दो। समझ गया, उसे ले जाओ। क्या हम हवा हैं? बस तुम कुछ लोग किसी को ले जाना चाहते हो, कोई रास्ता नहीं। लिन, तुम्हें लगता है तुम लाए हो कुछ लोग यहाँ, बस बचाना चाहते हो? यह बचाना है? तुम तो सामान पहुँचाने आए हो ना? मेरा सामान बहुत कड़ा है, डर है तुम बचा नहीं पाओगे। तुम निश्चिंत रहो, हमारे दांत बहुत मजबूत हैं। तुम लोग जैसे सामान जितने आओगे उतने ही खा लेंगे। तो करके देख लो। जाओ, इन्हें काट डालो। हमारे लोगों को बुलाओ, उसे सामान चेक करने दो। गाड़ियों का काफिला आगे ला दो।
किसने मीजी को चोट पहुंचाई? आज होंगशान गांव से बाहर नहीं जा सकता। दीदी हमारे पुराने पड़ोसी और बड़े उपकारी हैं। आज एक जी के लिए हम लड़ेंगे। एक जी फेंग शहर की हीरो है। आज हम हीरो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, बुरे लोगों से अंत तक लड़ेंगे। मेरा यह सामान तुम लोग खा पाओगे? माँ, मीजी, मीजी, क्यों क्यों माँ इतनी मुश्किल से उस पार कर पाई? वह आखिरकार शुरू कर सकी अपनी नई जिंदगी, लेकिन वह मुझे ढूंढना ही होगा सबसे अच्छा डॉक्टर, सबसे अच्छी दवा। अगर देश में इलाज नहीं होता तो हम विदेश जाएंगे, चाहे पूरी दुनिया घूमनी पड़े। मैं मेई जी का इलाज करूंगा। लिन जोंग, शेन जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन अब मरीज को आराम चाहिए। आप भी कई दिनों से जाग रहे हैं, पहले कुछ खा लीजिए। ठीक है। चलो शियाओहान। शेन मेई, तुम्हें भी यह दिन देखना पड़ा। अच्छा हुआ उस दिन एस्कॉर्ट करते समय बुरे आदमी को मैं भाग गया, वरना आज तेरी यह हालत नहीं देख पाता। हाय, हम 20 साल से लड़ रहे हैं, तुम भी नहीं पा सके कोई अच्छा अंजाम। बस वही बात है कि मैंने तुझे बेच दिया था। क्या तू मुझसे इतना बुरा मानता है? इतने लंबे समय से अब सब खत्म। तू अपंग हो गया, मैं भी बेकार हो गया। अब तू खुश है? बुरे लोग कभी खत्म नहीं होंगे, बशर्ते कोई खरीदने वाला हो, तो बुरे लोग हमेशा रहेंगे। तू मुझ पर ही क्यों नजर रखता है? किन तियानमिंग पर ही क्यों अटका है? तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं कंगाल हो गया। मेरा होंगशान गांव, मेरा कारोबार सब खत्म हो गया। मैं वांटेड हो गया हूं, अगर पकड़ा गया तो मौत निश्चित है। जब मरना ही है तो मुझे एक साथी चाहिए। तू चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं इतनी आसानी से मरने दूंगा। मैं इस अस्पताल को जानता हूं, इस समय कोई राउंड नहीं आएगा, तो तू भी उम्मीद मत रख कि कोई तुझे बचाने आएगा। मैं एक एक टुकड़ा तुझे काटूंगा और धीरे धीरे मरने दूंगा। लू ओहेंग, मैंने तुमसे कहा था तुम लोग बदमाश हो। अगर तुम सब नहीं मरे, मैं नहीं गिरूंगी। कैसे हो सकता है? तुम कैसे हो सकते हो? फिर से खड़े हो सकते हो? वो डॉक्टर तो कह रहे थे कि तुम। क्या कह रहे थे? यहाँ के डॉक्टर कौन सा मेरा आदमी नहीं है। लुओ हेंग, फिर मिले। तुम लोग मुझे फंसाने की साजिश रच रहे हो। वो बिल्कुल ठीक है, वो बेहोश ही नहीं थी। अब तुम्हें पता चला? बहुत बेवकूफ हो तुम। क्या? तुम लोगों ने कब से यह साजिश रचनी शुरू की? जब हमने न्यूज में सुना कि तुम पकड़े नहीं गए, तभी से प्लान बनाना शुरू कर दिया था। हमें पता था कि तुम जरूर आओगे माँ को परेशान करने। और तुम बहुत देर से आए हो। मैं बिस्तर पर कई दिनों तक सोती रही, सब जगह दर्द हो रहा है। तुम क्या करने वाले हो? पकड़ लिया, शरीर हिला लो। क्या हुआ? खिड़की से कूदना चाहती हो? इतनी ऊंची बिल्डिंग। मैं तो 2 बार कूद चुकी हूँ, मुझे डर नहीं लगता। तुम मर्द हो, डर किस बात का? आओ हम दोनों उसकी मदद करें। रुक जाओ, पास मत आना। लुओ हेंग, रुको और पीछे हटो। तुम लोग समझते हो मैं बिना बैकअप के आया हूँ और मुझे पकड़ना चाहते हो? जो मुझे पकड़ सके अभी पैदा नहीं हुआ। रुको, पास मत आना। अगर और पास आए तो मैं उसे मार डालूंगा। आओ। चैन मेई, मार। माँ आप ऐसा मत करो, वह तो बंदूक है। बंदूक है तो क्या? बंदूक हो तो भी क्या वह चलाएगा? तू पागल हो गई है?
मैं तो तुझे मारने ही आया था। तू यह मत सोच कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो करके दिखा। आह, एक खिलौना बंदूक लेकर किसे डरा रहा है? तुझे कैसे पता चला कि यह नकली है? अगर तेरे पास बंदूक होती पहले क्यों तू डर के खिड़की से कूदने लगा था? और तेरा वह हाथ जिसमें बंदूक नहीं लगातार कांप रहा था। इन्हीं बातों से साबित होता है यह नकली बंदूक है। दीदी, मैं मान गया। आप ही फेंग शहर की दीदी हैं। लुओहेंग, मुझे तेरी मान्यता नहीं चाहिए। मैं तुझे मार डालूंगी। इस आदमी को ले जाओ। जी। दीदी 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 मुझे छोड़ दो। दीदी दीदी मुझे छोड़ दो। दीदी। आ गया। बियर आ गया। टेबल नंबर 2-3 बियर। शुक्रिया मालिक। ठीक है, शुक्रिया अंकल। कोई बात नहीं, आराम से पीजिए। और कुछ चाहिए तो बताइएगा। हाँ भाई, शुक्रिया। लिन सर, आप तो हाइशेंग के मालिक हैं। जंगल की किंवदंती हर दिन हमारे यहाँ वेटर का काम कर रहे हैं। आदत हो गई। हो गई, बिल्कुल हो गई। मेरी माँ को पटाने के लिए सच में बहुत निवेश कर दिया। ईमानदारी से पत्थर भी पिघल जाता है। तुम तो देखते रहना। तुम दोनों को बहुत फुर्सत है। खाना ठंडा हो रहा है, लाओ अभी। आया। दीदी दीदी बचाओ, ये लोग बुरे हैं। मैं कहता हूँ, अपने काम से मतलब रखो, वरना तुम्हारी दुकान भी तोड़ दूंगा। अरे वाह, 2 बूढ़े भी हैं। मौत के प्यासे हैं क्या? क्या कर रहे हो? सिर पर हाथ रखो, बैठ जाओ। फेंग शहर गुंडागर्दी की जगह नहीं है। सबको ले जाओ, जल्दी चलो। ठीक है माँ, सरकार है आजकल जमाना काफी शांत है, तो तुम्हारी जरूरत नहीं है अकेली नायिका की। हाँ, अब से हम आराम से संन्यास ले लेंगे। अपनी छोटी सी दुनिया में रहेंगे। फिंग शहर में अब कोई 1 नंबर की बहन नहीं होगी।